मुस्लिम देशों के साथ मैं G20 पर ही फोकस रखना चाहती हूँ, चुनावी सवालों पर, पॉलिटिक्स पर बाद में आएंगे। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा एक नेता के रूप में, आप अभी से मुस्कुराने लगे, एक नेता के रूप में पूरे विश्व में उभरा है, बढ़ा है भारत का कद? मुस्लिम देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हुए हैं, हमने रूस से भी व्यापार किया, कच्चा तेल सस्ता खरीदा, हम अमेरिका से भी रिश्ता रख पा रहे हैं, हम यूक्रेन में भी दवाइयां भेज रहे हैं। तो पहले रूस से शुरू करते हैं। रूस से हमने क्रूड ऑयल खरीदा और खरीदने के बावजूद भी सिर्फ 2 प्राइवेट रिफाइनरीज को फायदा हुआ। आज भी पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही बिल्कुल। रूस से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, मगर एयरफोर्स और नेवी को स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। S-400 की डिलीवरी डिले हो चुकी है। अब रहा सवाल कि ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज से मोदी जी के ताल्लुकात अच्छे हैं, अब जब ताल्लुकात अगर आपके अच्छे हैं तो आपने, फिर से कह रहा हूँ, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में आपने जाकर बातचीत क्यों नहीं करवाई? चौथी बात यह कि ख़तर में 1 साल से हमारे रिटायर्ड 8 नेवी के ऑफिसर्स जेल में पड़े हुए हैं, आप कुछ नहीं बोलते। और एक पीछे चले जाइए, नुपुर शर्मा का वो बकवास स्टेटमेंट सबसे पहले रिएक्ट कौन करता है? ख़तर करता है, फिर कुवैत, फिर बहरीन, फिर UAE, सऊदी अरेबिया करते हैं। अब ये बोलना कि मुस्लिम कंट्रीज सिर्फ सऊदी अरेबिया, ख़तर, UAE और बहरीन है, नहीं है, बल्कि इसमें कई हैं। मगर अगर आप बोलेंगे कि इन्हीं पर तवज्जो ली जाए, गलत है। हाँ, ये बात सही है कि इस साल $113 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज 10 कंट्रीज से आया, जिसमें से 5 ये वेस्ट एशिया के या GCC आपने पहली अच्छी अच्छी बात बोली है इस इंटरव्यू में। हाँ, लोग मेहनत करके भी जा रहे हैं ना, मोदी जी का कोई रोल नहीं है उसमें, आपको गलतफहमी हो रही है। वहां पर जितने लोग हैं वो बेचारे 15-14 घंटे, 18 घंटे काम करके भारत को पैसा भी जा रहे हैं, मोदी जी की वजह से नहीं है। वो वहां पर रहकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं और पैसा भी जा रहे हैं। US से आ रहा, UAE से आ रहा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ख़तर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जिसमें से 5 ये GCC कंट्रीज हैं। सबसे ज़्यादा $113 बिलियन अभी हमारे देश को आया है। G20 के आयोजन के बाद 5 या 6 महीने का काउंटडाउन चुनावों के लिए बचेगा। अविश्वास प्रस्ताव में हम लोगों ने आपका भाषण सुना और आप तो खैर ओवैसी जी हैं, एक को दुकानदार कह देते हैं, एक को चौकीदार कह देते हैं। झूठ नहीं कहा, सही कहा मैंने, बिल्कुल सही है। क्योंकि एक दोनों भी जो है, चाहे दुकानदारी या दुकानदार हो या चौकीदार, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं वो। हाँ, जो भी है। तो जब अगर मुसलमानों पर, ईसाइयों पर जुल्म होता है तो दोनों मुंह नहीं खोलते, दोनों एक लोग मुंह नहीं खोलते। जब UAPA का कानून अमित शाह लेकर आए 2019 में, उसको और गंदा किया गया तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया, दुकानदारों ने सपोर्ट किया, और उसी वजह से एक 83 साल का बूढ़ा जेल में मर गया, मौत की आगोश में चला गया। वो तड़पता रहा, बोलता रहा कि मुझे घर जाना है, मुझे एक सिपर दे दो, उसको नहीं मिला। तो ये बिल्कुल उनकी पॉलिटिक्स यही है। वो दुकानदार में मोहब्बत की बात करेंगे और उनके एक्स मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के लीडर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है भारत। तो यही तो इनका दोगलापन है, यही तो इनकी धोखा देते हैं उन तमाम भारत के लोगों को जो एक हकीकी मानों में प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को मानते हैं। तो ये दोनों का एक सेटिंग है, दुकानदार की भी सेटिंग चौकीदार से, चौकीदार की भी सेटिंग दुकानदार से है।